युवा शक्ति दिखाने के लिए चाचा ने पहले एक छोटी कामोद्दीपक गोली ली, फिर हथकड़ी की एक जोड़ी दिखाई, अपनी पत्नी को बिस्तर के सिरहाने से हथकड़ी लगाई और युवाओं के लिए कुछ रोमांचक खेल खेलने के लिए तैयार हो गए। हालांकि क्योंकि चाचा बहुत उत्साहित थे, उन्हें शुरू होने से पहले ही दिल का दौरा पड़ गया। पहले तो पत्नी को लगा कि वह जानबूझकर उसे डरा रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने के बाद उसने पाया कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए उसने जल्दी से अपने पति को अपने पैरों से खींच लिया। चाहे वो उसे कितना भी चिल्लाए, उसके पति की सांस अब नहीं चल रही थी। वो इतनी डरी हुई थी कि उसने जल्दी से अपने पैर पीछे खींच लिए, लेकिन उसका पति बिस्तर के नीचे लुढ़क गया। ये देखकर महिला पूरी तरह से घबरा गई। उसने संघर्ष करने की कोशिश करने के लिए अपने पैरों को जोर से मारा। जमीन टमाटर के रस से लथपथ थी। इस बार महिला को आखिरकार एहसास हुआ कि उसका पति मर चुका है। वो इतनी डरी हुई थी कि उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन ये जंगल में था और 3 या 5 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं था। महिला टूट गई और रोने लगी, ये समझने में असमर्थ कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ घंटों बाद उसने अचानक बाहर से एक आवाज सुनी। उसने सोचा कि वो आखिरकार बच सकती है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक जंगली भेड़िया उसके सामने आ गया था। उसने जमीन पर खून की गंध ली और धीरे धीरे अपने पति के शव के पास पहुंची। महिला उसे भगाने के लिए जोर जोर से दहाड़ती रही, लेकिन जंगली भेड़िए का जाने का कोई इरादा नहीं था। बिना कुछ कहे उसने लाश को काट लिया। हताशा में महिला ने अचानक अपने सिर के ऊपर किताब को छुआ और जंगली भेड़िए पर जोर से पटक दिया। हालांकि ये तरकीब काफी कारगर थी। हालांकि उसने अपने पति के शव को छोड़ दिया। न केवल वह नहीं गया, बल्कि वह दरवाजे पर बैठ गई और मौके का इंतजार करती रही। महिला फिर से बेबस होकर रोने लगी। अगर वो यहाँ फंसी रही तो उसे जंगली भेड़िया खा जाएगा। इस समय एक भयानक दृश्य हुआ। अत्यधिक भय में महिला ने वास्तव में अपने मृत पति को देखा और फिर से खड़ी हो गई, लेकिन फिर उसे पता चला कि वो मतिभ्रम कर रही थी। उसने अचानक अपने बगल में मोबाइल फोन देखा और उत्सुकता से अपने पैर फैलाए फोन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वो फोन नहीं पा सकी। जीवन रक्षक चीज उसके ठीक सामने थी, लेकिन महिला उस तक नहीं पहुंच सकी। इस समय वो 18 घंटों से बंधी हुई थी। महिला थकी हुई और नींद में थी और लंबे समय से भूखी और प्यासी थी, लेकिन अचानक उसने अपने सिर के ऊपर पानी का प्याला देखा। महिला ने अपनी पूरी ताकत से लकड़ी के बोर्ड को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर एक तरफ उठाया ताकि कप दूसरी तरफ खिसककर उसके हाथ में आ जाए। हालांकि उसे पानी का कप मिल गया, लेकिन वो पानी नहीं पी सकी क्योंकि हथकड़ी की चेन बहुत छोटी थी। महिला गिरने के कगार पर थी, लेकिन उसने समझदारी से कप वापस रख दिया। वो इधर उधर टिटोलती रही और उसे एक कार्ड मिला। उसने जल्दी से उसे एक स्ट्रॉ में लपेट दिया। इस पेपर स्ट्रॉ के माध्यम से वो आखिरकार पानी पीने में सक्षम हो गई। उसने समझदारी से बचा हुआ आधा कप पानी फिर से उसी जगह पर रख दिया, आराम करने और फिर भागने का रास्ता खोजने की योजना बनाए। अज्ञात समय के बाद वो एक शोर से जाग गई। महिला ने देखा और कमरे के कोने में एक साफ चेहरे वाला आदमी खड़ा था। वो धीरे धीरे महिला के पास गया, अपने हाथ में बक्सा खोला और उसमें रखी हड्डियां और गहने दिखाए। महिला डर गई और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, प्रार्थना करते हुए कि वह आदमी उसके पति की तरह ही एक भ्रम था। अनजाने में वह डर के मारे गहरी नींद में सो गई, लेकिन उसके हाथ लंबे समय से बंधे हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप असामान्य रक्त प्रवाह हुआ और उसके अंगों में लगातार ऐंठन होने लगी। वो अचानक आधी रात को जाग गई और पाया कि अगला दिन था। महिला खुश थी कि वह अभी तक मरी नहीं थी। कल रात वाला आदमी सिर्फ एक सपना निकला। उसने जल्दी से पानी पीने के लिए पानी का प्याला उठाया। जब वो शांत हुई तो उसने देखा कि भेड़िया अभी भी घर में था और जमीन पर पुरुषों के पैरों के निशान थे, जिसका मतलब था कि कल रात सब कुछ भ्रम नहीं था। महिला को एहसास हुआ कि उसे तुरंत भागना होगा, अन्यथा वो भेड़िए के लिए एक व्यंजन बन जाएगी या अजीब आदमी द्वारा मार दी जाएगी। लेकिन भ्रम में वह फिर से मतिभ्रम में पड़ गई। महिला ने उतार चढ़ाव को याद किया। उसने उसे एक जानवर की तरह अपने पैरों पर पकड़ रखा था, कह रहा था कि वह उसकी परवाह करता है। वास्तव में एक बार दर्दनाक यादों में डूबे हुए उसके दिल में और गहरे डूबते हुए आदमी महिला के पैरों के तलवों को बेतहाशा चाट रहा था। वो अपने सपने से जागी और पाया कि यह एक जंगली भेड़िया था जिसने उसे चाटा था। उसे उसके पति ने बिस्तर में बंद कर दिया था। वो मूल रूप से एक रोमांचक खेल खेलना चाहती थी। घर में अभी भी जंगली भेड़िया था, मानो उसके मरने का इंतजार कर रहा हो, और फिर उसके शरीर को खाना शुरू कर दिया। लेकिन महिला हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने पानी के प्याले को अपने सिर के ऊपर लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी सब खत्म हो चुका था। फिर उसने प्याले को जोर से तोड़ा, एक टुकड़ा उठाया और उसे बिस्तर के सिरहाने की जगह में डाल दिया। फिर महिला को बहुत संदेह हुआ। महिला ने आखिरकार ऐसा किया। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन फोन की पावर खत्म हो चुकी थी। उसे जल्दी से हथकड़ी खोलने के लिए चाबी उठानी पड़ी और फिर जल्दी से अपने घाव से खून बहने को रोकने के लिए एक टिश्यू का इस्तेमाल किया। उसने जल्दी से कार की चाबी ली, घर वापस जाने का इरादा किया, लेकिन अधिक काम के कारण वो अंततः एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर की आवाज से उसके आसपास के परिवार वाले जाग गए। वे समय पर पहुंच गए और महिला को अस्पताल भेज दिया। हालांकि वो खतरे से बाहर थी, फिर भी उसे मतिभ्रम हो रहा था और हमेशा वो भयानक चेहरा दिखाई देता था। वो अक्सर इस चेहरे का सपना देखती थी और फिर जाग जाती थी। आखिरकार एक दिन महिला ने अखबार में सच्चाई बता दी। भयानक आदमी एक बीमारी की वजह से ऐसा निकला। लंबे समय तक ड्रग्स के इस्तेमाल से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। वो चुपके से दूसरों की हड्डियां भी इकट्ठा करती थी और मौज मस्ती के लिए दूसरों के गहने चुराती थी। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ट्रायल का इंतजार कर रही है। महिला अपने डर का सामना करने के लिए दृढ़ है। वो फिर भी कोर्ट में चली गई और अपनी आंखों से भयानक आदमी को देखा, लेकिन उसका चेहरा बदलता रहा। कभी अपने सौतेले पिता के चेहरे में बदल जाता तो कभी अपने पति के चेहरे में।